वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। एक बार फिर से जो 12th का एग्ज़ाम चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने में मतलब कि ला रहा हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि इसी तरह का वीडियो पाने के लिए जब तक सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपके पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाला है, क्योंकि यह बहुत सारा बुक से निचोड़ कर बनाया गया है। चलते हैं हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। जो हड़प्पा सभ्यता था उसका सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदाड़ो क्या था, उसका सबसे बड़ा नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था। जो मोहनजोदाड़ो था उसका उत्खनन किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की। जो प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की थी, तो हरीश सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, कुल 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अशोक किस वंश का शासक था, तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो नेपोलियन से तुलना किसको की जाती है, तो समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। जो मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया है, तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। जो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। जो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। जो जैन धर्म के जो 24वें जो तीर्थकर थे कौन थे, तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू के सेवन पे किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। आईने अकबरी किसने लिखा, तो आईने अकबरी किसने लिखा था, अबू फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। अकबर का वित्त मंत्री कौन थे। जो अकबर का वित्त मंत्री कौन थे, तो टोडरमल। कौन थे, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू की। जो अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू की, तो 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। हरियर एवं बुक्का किस वंश का शासक थे। जो हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे, तो ये संगम वंश के शासक थे। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो हम्पी में। और हम्पी कहाँ पड़ता है, अपना कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। सबसे पहले जो विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो निकोलो कोटी था। कौन था, निकोलो कोटी। मीरा किसकी भक्त थी, तो मीरा किसकी भक्त थी, तो कृष्ण की भक्त थी मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो यह अजमेर में है। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? जो इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो किसका है? मेगास्थनीज के का। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ? 1860 ईस्वी में संथाल विद्रोह आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? जो कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम अस्टन था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सैनिक द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो कौन था? एनफील्ड। उस राइफल का नाम क्या था? एनफील्ड राइफल का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो क्या था? फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? तो कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, डांडी से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो डांडी से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यह कब प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, शहीदे ए आजम किसे कहा जाता है? तो शहीदे ए आजम किसे कहा जाता है? सरदार भगत सिंह को शहीदे ए आजम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। और कौन किया था? A.O. ह्यूम ने क्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की क्या था? दिल्ली चलो का नारा दिया था। और क्या दिया था? जय हिंद का नारा भी कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी कौन है? आप लोगों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट का क्या करना है? आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 56,
सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानाघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो से स्नानाघर का क्या प्राप्त हुआ? अवशेष प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो भोगवा नदी है उसके किनारे कौन सा शहर है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस युग की सभ्यता है। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज इंडिका का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने। यहाँ पे क्या है? धम्म का शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन आया था? फैयान। गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो फैयान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? तो 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, भारत के प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। कौन था? बाबर। और अंतिम मुगल कौन सा? बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, फतेहपुर सिकरी को किसने बनाया? तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी का अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया? तो 1581 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, मतलब कहाँ बिताया? तो उत्तरी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से हम्पी नगर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, गोपुरम का संबंध है। जो गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से है। मतलब ऐसे में क्वेश्चन पूछेगा कि मंदिर का संबंध किससे है? तो गोपुरम से। और गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निजामुद्दीन अलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, इब्न बतूता ने यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, कनिष्क राज्यारोहण तिथि है। जो कनिष्क का जो राज्यारोहण तिथि कब है? तो 78 ईस्वी में क्या किया था? कनिष्क ने राज्यारोहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, महेश्वरी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो मार्टिन बर्ड के द्वारा क्या किया गया था? मार्टिन बर्ड के द्वारा क्या किया था? जो मालवाड़ी क्या है ये? मालवाड़ी है। क्या है ये? मालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? तो मार्टिन बर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पटना में कौन किया था? कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने के कारण 1857 के विद्रोह का क्या था? तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन 84,
द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली, ये क्या है? पुर्तगाली कौन थे? तो वास्को डिगामा। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है 7 द्वीपों का नगर। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? जो गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो इंडो सार सैनिक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका सबसे पहले कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और महात्मा गांधी सबसे पहले आंदोलन कहाँ पे स्टार्ट किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में ही। किस वर्ष? 1906 ईस्वी में। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। इसीलिए हम लोग 9 जनवरी के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में कहाँ पे आंदोलन स्टार्ट करते हैं? तो चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण में। और फिर क्या करते हैं? 1920 ईस्वी में वो क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। और 1930 ईस्वी में सवनीय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? डांडी से। और ये डांडी कहाँ पड़ता है अपना? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? तो ये चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। 92, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच किस वेद का संकलन हुआ? जो 1500 ईस्वी से लेके और 1000 ईस्वी के बीच में किस वेद का संकलन हुआ? तो ऋग्वेद का। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितना है? 4 है वेदों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। जो अवध है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, डांडी किस राज्य में है? तो डांडी किस राज्य में है? गुजरात में है। और डांडी से ही 1930 ईस्वी में क्या गांधी जी ने कि कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? तो सवनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष मतलब प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, लॉर्ड माउंटबेटन ने विक्री के रूप में पद ग्रहण कब किया? तो 24 मार्च 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किस शासक को? समुद्रगुप्त को मतलब गुप्त वंश के नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। महाभारत का युद्ध कितनों दिनों तक चला? तो 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही संबंधित है? तो दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर शिष्य थे, कबीर थे तो रामानंद का शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो रामानंद ने किया। रामानंद का शिष्य का नाम क्या था? तो कबीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का उपदेश संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक शिवाजी का मतलब समकालीन था? तो औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो अब्दुल रज्जाक। कौन था? अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक क्या था? राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या दिया जाता है? बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1773 ईस्वी में। और सबसे पुराना सर्वोच्च न्यायालय कौन है? कोलकाता है। और अभी कुल सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितना है? तो 25 है, 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने, यहाँ पे क्या पुत्र नहीं है, ये क्या है? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार किया। और सबसे अंतिम में जाने वाला कौन था? तो वो पुर्तगाली ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ? तो शाहजहां के काल में दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामिन ई कोह का क्या था? जो दामिन ई कोह क्या था? तो ये भूभाग था। आपसे पूछेगा कि भूभाग क्या था? तो दामिन ई कोह, और दामिन ई कोह क्या था? तो भूभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था ये? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूफी मत का कौन सा सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? तो चिश्ती। कौन सा? चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ? तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन। कब स्टार्ट होता है? 1930 ईस्वी में। और ये मतलब कि डांडी है कहाँ? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और ये इस आंदोलन की शुरुआत कौन करता है? तो महात्मा गांधी जी। कौन करते हैं? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका सबसे पहले कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में। महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आते हैं? तो 9 जनवरी 2015 ईस्वी को। और इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में। कब किया था? 1917 ईस्वी में। और किसके आग्रह पे आए थे? तो राजकुमार शुक्ला के आग्रह पे महात्मा गांधी दक्षिण मतलब कि चंपारण आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1920 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिस समय संविधान बन रहा था उस समय 2 तरह के सदस्य थे, एक थे अस्थायी, अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद। कौन थे ये? सच्चिदानंद। और अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने बिहार में जगदीशपुर में क्रांति के नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक कौन था? अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो मोहम्मद तुगलक। कौन किया था? मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद क्या राजधानी को परिवर्तित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में। जयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा, तो अपने आप को क्या कहा था? राय कहा था। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है आईने अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासकीय सुधार के लिए सिरसा खास तौर पर जाना जाता है? सिरसा किस प्रशासनिक सुधार के लिए? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? कि उसके समकालीन कौन था? तो मुर्ला दाऊद। कौन था ये? मुर्ला दाऊद। बंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में। और कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे। कितना किलोमीटर तक चली थी? तो 34 किलोमीटर तक चली थी। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेस। कौन थे? जेम्स प्रिंसेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबनीय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो गांधी जी ने किया था। और कब किए थे? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क ने निम्नांकित धर्म अपनाया, तो कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर हार भूमि दान की जाती है, अगर हार भूमि दान की जाती है, किसको हार भूमि दान करते थे हम लोग? तो ब्राह्मणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाराम साहनी ने खोज की, तो दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र था, जो शिशुनाग वंश और नंद वंश का केंद्र कहाँ था? तो मगध। अशोक के अभिलेखों की भाषा है, तो अशोक के जो अभिलेखों हैं उसका क्या भाषा है? तो प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखा? तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है? तो जातक का। जातक का चित्रण किस में है? तो सांची के स्तूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, उसने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, तो प्राचीन जो भारत था उसका जो महाकाव्य था उसका क्या नाम था? तो महाभारत। क्या था? महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किसने शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? जो कैप्टन हॉकिंस थे किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया? तो नमक कानून को तोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय है, तो किसका है? कुशासनों को।
सलीम किस बादशाह का उपनाम था? तो जहांगीर का उपनाम क्या था? सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो 1942 में 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो जो संप्रभुता किस में निहित है? संविधान में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? जो जीवक वैद्य थे वह किस वंश के काल में थे? तो हर्यक के काल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो राखलदास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो खोज कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में। किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? जो 13वां शिलालेख है उसमें अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाला? तो 1917 ईस्वी में। और यही नील आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होता है? अपना चंपारण से। और ये चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। कालीबंगा स्थित है। जो कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? अजातशत्रु ने। मुगल काल में सर्वाधिक उर्वरक भूमि कौन सी थी? जो मुगल काल का जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि, सबसे ज़्यादा उर्वरक भूमि कौन थी? तो कोलाज। कौन था? कोलाज। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाबा गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1469 ईस्वी में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो राष्ट्रकूट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकार किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? मतलब मुगल चित्रकार सबसे ज़्यादा किस मुगल शासन के समय में सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष था? तो जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। कब कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1912 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यपगत का सिद्धांत का संबंध है। तो डलहौजी का संबंध किससे है? व्यपगत का सिद्धांत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? तो जैन धर्म से। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ से प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला? तो 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर का परित्याग किया? तो 30 वर्ष की आयु में महावीर ने घर को क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। सवार का संबंध है। जो सवार है उसका संबंध किससे है? घुड़सवार से है। पहला हिल स्टेशन कौन था? तो शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। मौर्यकालीन कलिंग राज स्थित है, वर्तमान में कहाँ पे हुआ है? दक्षिण उड़ीसा में। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कल्हण राजतरंगिणी के लेखक थे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो शाहजहां के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किस सन में हुआ था? और कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो 3। पहला कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। दूसरा कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। तीसरा कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और महात्मा गांधी सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और वह कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? जो 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? जो महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,00,000। फ्रैंकोइस वर्णन कौन थे? जो फ्रैंकोइस वर्णन कौन थे? एक फ्रांसीसी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो तुर्कों ने क्या नाम दिया था? हिंदुस्तान। कौन दिया था? तुर्कों ने। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला तो कहाँ मिला था? कालीबंगा में। ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? जो ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। आंध्र भोज किस विजयनगर शासक को कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज विजयनगर के शासक कहा जाता है। सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई। जो सुएज नहर को व्यापार हेतु कब खोली गई? 1869 ईस्वी में। और इस वीडियो का ये क्या है? अंतिम प्रश्न है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इस वीडियो को आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें, क्योंकि जो भी सारा क्वेश्चन आएगा इसी वीडियो से आएगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग क्या करना, पेपर दे के आने के बाद इस वीडियो से आप क्या करना, मिलाना कि कितना क्वेश्चन आया है और कितना क्वेश्चन नहीं आया है। उसके बाद मिलाने के बाद कहना कि हाँ कि वास्तव में इस वीडियो से प्रश्न आया है, क्योंकि ये 2-3 बुक से कि लिया गया है, जो बार बार पूछा गया है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। बच्चे को कि कम समय को देखते हुए, क्योंकि इसलिए 1 लाइनर क्वेश्चन बनाया गया है। और इस वीडियो का क्या है? ये अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। अगर इसी में पूछता कि जो दशकीय आधार पे 10 आधार पे ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में ये क्या हुआ था? दशकीय आधार पे आधारित हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरा क्लास का नाम क्या है? सफलता क्लासेस। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस नंबर पे जुड़े 96 50 18 23 89। इस पे जुड़े, आपको क्या मिलेगा? हर एक वीडियो का हर एक वीडियो का PDF दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।